मामला जनपद सहारनपुर का है, जहां एक बार फिर अभिनेत्री उर्मिला और हरिद्वार से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर से जुड़ा विवाद नया मोड़ लेता नजर आया। उत्तराखंड और मुंबई से आई कुछ महिलाओं ने अभिनेत्री उर्मिला के सहारनपुर स्थित घर पर कब्जा कर लिया। आरोप है कि कल देर शाम ये महिला उर्मिला के घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। इन महिलाओं में से एक मुंबई निवासी महिला ने आरोप लगाया कि अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने उससे कई साल पहले 10 लाख रुपए उधार लिए थे, जो अब वहां लौटाने से इनकार कर रही है। बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों महिलाएं सहारनपुर पहुंची और उर्मिला के घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गई। आरती गौड़ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उर्मिला सनावर उन्हें कई सालों से प्रताड़ित कर रही है। वह सोशल मीडिया पर आरती गौड़ के खिलाफ गाली गलौज और अभद्र टिप्पणी करती है। इससे परेशान होकर आरती गौड़ उर्मिला के घर पहुंची। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक उर्मिला सहारनपुर आकर सार्वजनिक रूप से और लिखित रूप से माफी नहीं मांगती, वह वहां से नहीं हटेगी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और चारों महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने उन्हें थाना सदर बाजार ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं दूर दूर तक वो महिला अपनी अपनी वजह से घूम रही है जगह जगह, फिर बोलती है मैं पीड़ित हो गई। 60 साल की उम्र में 10 घर घूम के कहती है कि मैं तो बेचारी हो गई, मेरा रेप हो गया। जब तुम 60 साल की अधेड़ उम्र की महिला होकर के 5 स्टार होटलों में घूम रही हो, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तुम्हारा, तब क्या हमसे परमिशन लेकर जा रही हो? हमसे पूछा है क्या? के लाया जाता है पीड़ित के पैर में कि भाई जाके इससे माफ़ी मांगा। और जब पहली बार में मैंने यहाँ सहारनपुर पुलिस को लिख के दिया था कि ये महिला मुझे उटपटांग बातें लिख रही है, कह रही है मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, हज़ारों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और ये मेरी राजनीतिक हत्या करना चाह रही है, मेरी सामाजिक छवि को धूमिल कर रही है, तो पुलिस को इनिशिएटिव ले लेती है आज पुलिस, तो उस महिला की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। और अगर उसकी हिम्मत बढ़ गई तो मैंने कहा मैं पहाड़ की बेटी, 20 साल का 25 साल का बुढ़ा मिल जाए बस मैं सो जा, उसको इतनी भूख है। अरे वो कुछ भी करे, हमें उसके पर्सनल जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी गंद दूसरों पे न लगाए, बस खत्म बात। हमें हमारे जीवन में चैन से रहने दें और अपने जीवन से चैन में रहे। ये सब छोड़ दे। दूसरों को ब्लैकमेल करना आसान नहीं होता और हर कोई महिला ना शराफत का चोला ओढ़े तो हम भी पहले अपनी मर्जी से जाओ और फिर बाद में ब्लैकमेल कर दो। दूसरी बार इसका पति बोलता है कि पागल रह चुकी है। कौन सा अस्पताल है? कोपर में उसका हो चुका इलाज। उत्तराखंड से लिख दीजिए, शकल हमारी काफी है और कहीं भी हमारे पता कर लोगे जाके, वहाँ पे हम शकल देख के पहचान जाएंगे। आरती गौड़ की टीम लिख लो आप। अच्छा। और मैं मथुरा से हूँ, मुंबई रहती हूँ। ठीक है, इतना काफी है। टीम आरती गौड़ लिख देना। अभी तो आप शुक्र मनाइए कि यहाँ सैकड़ों हजारों लोग नहीं बुलाए मैंने। 4K के व्यूज हो चुके हैं, अब वो भी आधे घंटे में। चलो बहुत अच्छी अपने जो हमारा मानसिक उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह से हमारे चारित्रिक शोषण हुआ है, उसका जवाब लेने आए हैं उनसे। वो सबूत दे दे हमको, आ जाए सबूत लेके। देखिए आरती मैम नहीं बोल पा रही हैं जो बोलना चाह रही हैं, ठीक है। उनकी जो 3 उत्तराखंड से, एक मुंबई से, और ये चारों महिलाएं उसी दिन जाएंगी जब वो उर्मिला शर्मा यहाँ आएगी, माफी मांगेगी लिखित में भी और लाइव जाएगी। अभी उर्मिला कहाँ पर रही है? अब वो तो बिल के अंदर ही छुपी रहती है, गिद्दड़ है वो। वैसे तो फेसबुक पर ही भौंकना आता है उसको सामने आकर के बोलने की हिम्मत ही नहीं है उसकी। मेरे को फोन करके कह रही है कि तुम्हारी औकात है तो सहारनपुर आके दिखाओ। तो मेरी तो औकात है सहारनपुर के, मैं तो उसके घर आ गई। मेरी औकात थी, मैं आ गई, तो उसकी औकात अब जो है वो आ जाए आगे। उसकी क्या औकात है उसको भी पूछ लेना। ठीक। जी, आपको घर में अपने आप को कैद किया है, क्यों किया है?
देखिए, हमने कैद नहीं किया है। उर्मिला ने मुझे बुलाया है यहाँ पर चुनौती दे करके कि तेरी औकात है तो आ, सहारनपुर आके दिखा। तो मैंने उसके घर में आके दिखा दिया। दूसरी बात, 3 साल से वो मुझे रोज फेसबुक के माध्यम से, फोन के माध्यम से अपने पति की रखेल बताती है। मैं आई हूँ अपने घर में, उसके पति की रखेल हूँ ना, तो रह लूंगी, क्या हो गया। जब उसने मेरे को नाम दे ही दिया है, उसी ने दिया है टैग, मैंने तो बोला नहीं है, मैं तो बोलना नहीं चाह रही थी और मैं तो इन शब्दों का प्रयोग करती नहीं हूँ। अब जब मेरे को उसने कर ही दिया, समाज में बदनाम, तो क्यों ना अपना अधिकार लूं। ऐसा क्या रहा है मानते हैं कि किसी के घर में ऐसा? आप मुझे बताइए ना, कितना सही मानते हैं कि किसी की बेटी को बोल दो कि तुझे एड्स हो गया? कितना सही मानता है ये समाज, ये मीडिया, ये पुलिस प्रशासन, कानून, सरकार कितना सही मानती है कि किसी अविवाहित बेटी को किसी का भी रखेल घोषित कर दे? कितना सही मानते हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। जब तक वो आएगी नहीं, नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगी, तब तक यही रहूंगी। और अगर वो नहीं आएगी, वो नहीं माफी मांगेगी, तो मैंने बोल दिया कि मैं इस घर में जितने गरीबों के लिए यहाँ आशियाना बन सकता है, सस्ता बना दूंगी। कोई अनाथ बच्चे रहेंगे, कोई पीड़ित महिलाएं रहेंगी, कोई ना कोई इस घर से अब पॉजिटिव वाइब्स जाएगी। जितने तमाम पड़ोसी उसकी गंद से परेशान थे ना, इस गंदगी को मैं साफ कर दूंगी। कानून का सहारा लिया ना। 2 साल पहले मैंने एसएसपी सहारनपुर को 2 साल से बोल रही हूँ कि इस गंदगी को आप इस बेलगाम औरत की जुबान पर लगाम लगाइए। क्यों नहीं लगा उसकी जुबान पर लगाम? फिर आप कैसे इसका समाधान है आपको? बस मैंने बोल दिया वो आ जाए, वो लिखित में माफी ले, माफी मांगे। बाकायदा जैसे लाइव आके वो पटांग बोलती है ना, वो रोज बोलती है, 3 साल से बोल रही है कि आरती गौड़ मेरे पति की रखेल है। तो उसके पति की रखेल उसके घर में आ गई, तो अपराध भी क्या हो गया भाई? कौन सा अपराध हो गया? मेरा तो बल्कि कानूनी रूप से अधिकार और हो गया, मैं तो रह सकती हूँ। घोषित कर दिया ना उसने मुझको। कल शाम थाना सदर बाजार पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक उर्मिला नाम की महिला जो इस समय बॉम्बे में है, उनका घर यहाँ पर है। उनके घर पे कुछ महिलाओं ने कब्जा कर दिया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो ठीक किया तो 4 महिलाएं जो अपने आप को पौड़ी गढ़वाल थाना बता रही हैं, उन्होंने ताला तोड़कर जो है घर पे कब्जा कर दिया था। पुलिस ने तत्काल संगत धाराओं में जो है आदेश पंजीकृत कर लिया है और उन महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी ये बात इतनी क्लियर नहीं हो पा रही है जितनी अभी तक जो बात सामने निकल के आई है। इनका जो वादी है उनसे कुछ बात को लेकर विवाद है। संभवतः वो इनके ऊपर कुछ गलत आरोप लगाती थी, टिप्पणियां करती थी, पर अभी ये सब चीजें जो है इसकी जांच की जा रही है। हाँ, इन चारों को जो है अभी हिरासत में ले लिया गया, उसमें आगे की कार्रवाई नहीं। मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि ये कुछ विवाद का मंथन दे रहे हैं कि कुछ उनका विवाद आपस में चल रहा था सोशल मीडिया की टिप्पणी को लेकर, लेकिन इसमें और डिटेल्स अभी आनी बाकी है, इसकी जांच की जाए। अभी तक तो इनका ऐसा कोई सामान लेने की चीज सामने नहीं है, बस उस चीज की भी जांच है।